नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी पिछले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको पढ़ने में सहायता भी मिल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम ना तो गद्य विभाग पढ़ेंगे और ना तो पद्य विभाग पढ़ेंगे। आज हम व्याकरण विभाग पढ़ेंगे और व्याकरण विभाग में क्या पढ़ेंगे? अलंकार। चलिए अलंकार आज मैं आपको पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का महत्व क्यों है और अलंकार को पहचान कर कैसे लिखा जाता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए अलंकार को मैं पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अलंकार का अर्थ पहली स्लाइड ली है। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं आपको समझाती हूँ। आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलम एवं कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला, यानी आभूषण को धारण करने वाला। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे एक स्त्री जब कानों में बाली पहनती है, माथे पे बिंदी लगाती है, हाथों में कंगन धारण करती है और पाँव में पैजेब पहनती है तो उसकी सुंदरता बहुत निखर जाती है। वो आभूषण जो होता है उसके शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अव्यय को अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य हम पढ़ते हैं, जिन शब्दों का चयन किया जाता है, जिन काव्यों को पढ़ने पे हमें मधुरता का आभास होता है और हम पूरी तरह से मनमुग्ध हो जाते हैं, इसी को अलंकार कहते हैं। मैं आपको दूसरे शब्दों में भी बताती हूँ कि जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर एवं रोचक बनाते हैं। यानी अलंकारों के माध्यम से हमारा जो काव्य है और साहित्य है वो बहुत ही सुंदर से बन जाता है और हम जो पढ़ते हैं तो हम उसमें आनंद अनुभूति का अनुभव करते हैं। अब हम अलंकार का महत्व समझेंगे कि काव्यों में अलंकार का महत्व क्यों है। जैसे कि कविता में काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। सुंदरता बढ़ने से कविता का अधिक प्रभाव पाठकगण पे पड़ता है। अलंकार की सहायता से कवि अपने भाव को सरलता तथा आकर्षक ढंग से प्रकट कर पाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि आप अपने पाठ्यपुस्तक युवक भारती में आपने जो विनम्र के दोहे पढ़े, गुरबानी आप पढ़ेंगे और भी जो काव्य दिए गए हैं, आप उन सभी को जब पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो वहाँ काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का चयन किया गया है, जिन शब्दों का उपयोग किया गया है, उससे कविता पढ़ने में और भी ज्यादा सुंदर लगती है और हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। वही होता है अलंकार। यानी जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसी को अलंकार कहते हैं। इसीलिए काव्यों में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और इसका महत्व काव्यों में अधिक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अलंकार का क्यों महत्व कविता में है या दोहे में है या काव्य में है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। परंतु आपको केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार को ही पढ़ना है क्योंकि उभयालंकार नेट सेट में पूछा जाता है। तो मैं आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पढ़ाऊंगी जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा।
शब्द अलंकार किसे कहते हैं, आइए मैं आपको समझाती हूँ। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि शब्द यानी जो काव्य होता है, जिन शब्दों का चयन किया जाता है और काव्य की सुंदरता पूरी तरह से निखर कर हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से या कोई विशेष शब्दों का चयन करने से उसमें सौंदर्य आ जाए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने पर अगर शब्द लुप्त हो जाए तो ये शब्द अलंकार कहलाता है। अब हम शब्द अलंकार के एक एक भेद को पढ़ेंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि शब्द अलंकार के अंदर जो भेद दिया गया है हम वो कैसे समझे। तो आइए अब आपको मैं भेद बताती हूँ। आइए हम अनुप्रास अलंकार देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, और मेरा ये दावा है कि मैं आपको जिस प्रकार से समझाऊंगी, आप कभी भी अगर काव्य की पंक्तियां देखेंगे तो आप अनुप्रास अलंकार को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। चलिए देखिए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति या वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, जैसे क म च त त जो भी है, ये अगर वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार आपके कानों में सुनाई देती हो और काव्य की शोभा उससे बढ़ रही हो, आपको सुनने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ लिया है, देखिए, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब ये क्या है, च च च आपको ये कानों में बार बार सुनाई दे रही है, इस वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार सुनाई दे रही है और सुनने में काफी सुंदर लग रहा है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। मैंने उदाहरण के तौर पे और भी कुछ पंक्तियां ली है, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जैसे आप अपने समक्ष देख रहे हैं, मुदित महापति मंदिराय। अब यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, माँ माँ माँ, मुदित महापति मंदिराय। तो माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब जैसे अगला देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पर क्या हुआ है, माँ की आवृत्ति बार बार हुई है, माँ वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नीचे हम देखेंगे वापस एक उदाहरण लेकर, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती। यहाँ क ये आवृत्ति, ये वर्ण की आवृत्ति बार बार मुझे कानों में सुनाई दे रही है और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये काव्य की शोभा को बढ़ा भी रही है, मुझे सुनने में बड़ा सुंदर लग रहा है, तो ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नीचे और एक देख लीजिए, कालंदी कूल कदम की डरनी। यहाँ पर भी क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आगे नीचे भी देखिए, यहाँ भी क की आपको वर्ण की आवृत्ति बार बार सुनाई देगी। कायर कूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। अब यहाँ क्या है, क इस वर्ण की आवृत्ति आपके कानों में बार बार सुनाई दे रही है और इससे काव्य की शोभा भी बढ़ रही है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। अब आगे का आप बताएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। अब आसानी से आप समझ गए होंगे, तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर बहुछाए, कौन सा अलंकार है, जी हाँ, अनुप्रास अलंकार है। क्यों अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर त की आवृत्ति, इस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अब मैं आशा करती हूं कि अनुप्रास अलंकार बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। आइए हम यमक अलंकार समझते हैं। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति, यानी अनुप्रास में हमने ये देखा था कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है,
उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द है वो 2 बार प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। हमने वहां देखा था कि एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण यानी एक वर्ण की आवृत्ति, लेकिन यहां हम शब्द की बात कर रहे हैं। तो जब 2 बार शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग होंगे, अलग उसके अर्थ आपको मिलेंगे, तो वो क्या होगा? यमक अलंकार होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा। अब यहां आप देखिए घटा घटा 2 बार लिया गया है, लेकिन आप जब इसका अर्थ देखेंगे तो दोनों घटा का अर्थ जो है एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। नीचे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाले मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी घटा का जो अर्थ है यानी कम, थोड़ा होना, यहाँ पर यमक अलंकार है। तो आप ये यमक अलंकार को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि शब्द, यहाँ शब्दों की बात कर रही हूं, विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमने अनुप्रास अलंकार में ये देखा था कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम शब्दों की बात कर रहे हैं कि जो शब्द है उसकी आवृत्ति 2 बार होगी, लेकिन उसके अर्थ जो है वो भिन्न निकलेंगे, वो अलग निकलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं, तो आइए उदाहरण से हम समझते हैं। आप बहुत आसानी से यमक अलंकार भी समझ जाएंगे, जिस प्रकार से आप अनुप्रास अलंकार आपने समझा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला उदाहरण है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीन्ही। अब यहाँ देख रहे हैं कि बेनी बेनी जो शब्द है वो 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इनके अर्थ जो है वो एकदम अलग है। जो पहला बेनी का प्रयोग किया गया है वो कवि की तरफ संकेत कर रहा है, और दूसरा बेनी जो है वो चोटी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, अब आपने यहाँ देख लिया कि शब्द तो एक है, लेकिन इनके अर्थ क्या है? भिन्न है, और इन शब्दों का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो जब आपको काव्य में ऐसा कहीं दिखाई दे कि एक ही जैसा शब्द है, लेकिन इसका 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके अर्थ भिन्न निकलेंगे, इसके अर्थ अलग निकलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। मैंने उदाहरण के तौर पे और भी लिए हैं, तो आप अब आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ आप अपने समक्ष उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ उदाहरण लिया है मैंने, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। यहाँ पर जो 2 बार तारे का प्रयोग किया गया है, ये 2 बार तारे में एक है उभारना, और दूसरा है आकाश में जो तारे विद्यमान है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये क्या है? यमक अलंकार। और एक उदाहरण लिया है मैंने, आइए इसे भी समझाती हूँ, तो आप यमक अलंकार को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब यहाँ देखिए कि मन का फेर, ये 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके अर्थ जो है वो अलग है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको जैसे समझाती हूँ कि देखिए, मन का शब्द है, एक से अधिक बार इसकी आवृत्ति हुई है, लेकिन पहला जो शब्द है वो हमारे मन के बारे में बता रहा है, और दूसरा जो मन का बताया है वो हमें माला के दाने का बोध करा रहा है। यानी जो माला होती है, जो उसके दाने होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि शब्द एक है, लेकिन इसके अर्थ क्या है? अलग है। तो ये यमक अलंकार आता है। यानी मैं वापस से आपको पुनः दोहरा रही हूं कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति 2 बार होती हो, लेकिन इसके अर्थ अलग होते हैं, ये यमक अलंकार में आते हैं। तो अब यमक अलंकार आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आइए अब हम श्लेष अलंकार समझते हैं। श्लेष अलंकार का तात्पर्य है कि
अर्थ जो है वो चिपका हुआ मिला रहता है। जैसे कि एक ही शब्द में हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। जबकि शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं, वही श्लेष अलंकार है। यानी आपको शब्द एक मिलेंगे और उसके अर्थ जो है वो भिन्न मिलेंगे। जैसे आपने अनुप्रास अलंकार में देखा कि केवल एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार हुई है, तो वो अनुप्रास अलंकार हुआ। फिर हमने ये यमक अलंकार में देखा कि आपको दो शब्द मिलेंगे और दोनों शब्द के अलग आपको अर्थ मिलेंगे, लेकिन यहाँ श्लेष अलंकार में आपको एक ही शब्द मिलेगा, उस एक शब्द के आपको दो अर्थ मिलेंगे या उस एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं, वो काव्य पर निर्भर करता है। तो ये होता है श्लेष अलंकार। मैं आपको उदाहरण से समझाती हूं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपके समक्ष एक उदाहरण लिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। पहला अर्थ पानी का जो लिया है उन्होंने मनुष्य की विनम्रता से जोड़ा है। दूसरा जो उन्होंने पानी का अर्थ लिया है वो आभा, तेज, चमक से जोड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। अब तीसरा पानी जो उन्होंने जल जो लिया है वो उन्होंने आटे से जोड़ा है कि अगर पानी आटे में ना पड़े तो आटा जो का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि पानी के बिना वो नरम नहीं हो सकता। मोती का मूल्य भी आभा के बिना नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी की तरफ विनम्रता रखनी चाहिए। तो आपने देखा कि एक ही शब्द दिया गया है लेकिन एक शब्द के कई अर्थ निकल गए, तो यही है श्लेष अलंकार। अब मैं आशा करती हूं कि आप श्लेष अलंकार को भी समझ गए होंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने और भी कुछ लिए हैं काव्य पंक्तियां, तो आइए जरा हम देखते हैं और अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अपने समक्ष अब देख रहे हैं कि मैंने एक रहीम जी का दोहा लिया है, जे रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बड़े उजियारो करे बढ़े अंधेरे होए। अब यहाँ पर आप जो कपूत देख रहे हैं, इस कपूत का यानी ये जुड़ा हुआ है, इस कपूत को के आपको दो अर्थ निकलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रहीम के दोहे द्वारा दिए एवं कुपूत के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। यहाँ बड़े शब्द से दो भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। जैसे दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र के संबंध में है बढ़ने से मतलब यह है कि बड़ा हो जाना। लेकिन बड़े होने पे कुपुत्र कुकर्म करता है जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। एक शब्द के ही आपको कितने अर्थ मिल रहे हैं? दो भिन्न अर्थ मिल रहे हैं। अतः ये क्या है? श्लेष अलंकार। और भी मैंने उदाहरण लिए हैं, आइए इस उदाहरण को भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। देखिए आपके समक्ष दूसरा उदाहरण है, जो चाहो चटक न घटे, मैलो होए न मित राज राजस न छुआइए, नेह चिकने चित। अब यहाँ आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि जो रज शब्द है, इस रज शब्द के भी आपको दो अर्थ मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या दो अर्थ है? पहला है अहंकार और दूसरा है धूल। यानी एक ही शब्द के आपको दो अर्थ मिल रहे हैं, पहला प्रेम है और दूसरा है तेल। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। उदाहरण लिए हैं, आइए आपको समझाती हूं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाए, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आए। अब आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि घनीभूत, जो घनीभूत और दुर्दीन दिया है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना, श्लेष अलंकार में चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द के आपको दो अर्थ मिलेंगे। तो जैसे आप देखिए कि घनीभूत शब्द के अर्थ यहाँ पर क्या निकल रहे हैं? पहला अर्थ निकल रहा है
मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा, यानी मनुष्य के अंदर जो कुछ समय से पीड़ाएं इकट्ठी है उसका यहाँ पर बता रहा है। कह रहे हैं कि वो आंसू के रूप में बह निकली है। और दूसरा अर्थ है मेघ से, मेघ बनी हुई यथार्थ बादल जो कुछ दिनों से पानी को इकट्ठा कर रहे थे वे अब उसे बरसा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द के दो अर्थ है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं। और दुर्दीन शब्द के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है बुरे दिन जब पीड़ा की वजह से आंसू बह रहे हैं, और दूसरा अर्थ है बारिश के दिन जब बादल कुछ दिनों से इकट्ठा किए पानी को बरसाते हैं। तो ये है क्या, श्लेष अलंकार। फिर आगे देखिए एक और उदाहरण लिया है मैंने। पिय तुम्हारी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। अब यहाँ आप जैसे ऊपर देख रहे हैं कि उदाहरण में भौरे, भौरे शब्द के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है भौरे के लिए मस्त होना, प्रतीत होना, और दूसरा है आम के प्रसंग में प्रतीत हुआ है। यहाँ आम मंजरी निकलना बताया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भौरे को भी क्या किया गया है, दो अर्थ यहाँ पर निकला है। तो ये क्या है, श्लेष अलंकार। और एक उदाहरण देख लेते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रावण सर सरोज बनचारी चली रघुवीर सील मुखी। अब आप देख रहे हैं उदाहरण में जो सील मुखी शब्द दिया है, इस सील मुखी शब्द के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है बाण और दूसरा अर्थ है भ्रमर से। तो आप अपने समझ गए होंगे कि श्लेष अलंकार को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। मैं एक बार वापस से पुनरावृत्ति कर दे रही हूं कि अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यमक अलंकार में क्या हो रहा है, दो शब्द मिल रहे हैं लेकिन दोनों शब्द के अर्थ अलग मिल रहे हैं। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द मिलेंगे, एक ही शब्द को आपको कई अर्थ निकल सकते हैं या एक शब्द के आपको दो अर्थ निकल सकते हैं। ये काव्य पर, ये काव्य की पंक्ति पर निर्भर है। आइए अब हम वक्रोक्ति अलंकार समझ लेते हैं। वक्रोक्ति का अर्थ है कि वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति, टेढ़ी यानी टेढ़ा कथन, सीधे सीधे ना बोलकर टेढ़े तरीके से बोला जाता है। कहने का अर्थ कुछ और होता है और सुनने से उससे कुछ और अभिप्राय निकाल लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी हम आप देखते हैं कि मनुष्य को हम जो बातें समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो मनुष्य अपने कल्पनाओं के आधार पर कुछ और समझ लेता है और कुछ और अर्थ निकाल लेता है। वही है वक्रोक्ति अलंकार। देखिए आगे भी आपके समक्ष दिया है कि जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां किसी बात पर वक्ता और श्रोता कि किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कथन कह रहा है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोई कथन अगर कह रहा है और उसको हम अपनी कल्पनाओं के अनुसार अगर ढाल लेते हैं और उस अर्थ के बहुत सारे अर्थ निकाल लेते हैं तो वो वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। अब वक्रोक्ति अलंकार में चार बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला यह है कि वक्ता की एक उक्ति यानी कथन, वक्ता यानी बोलने वाले का एक कथन होना चाहिए। उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए, यानी जो कथन कहा गया है उसका कोई मूल निकलना चाहिए। श्रोता कोई दूसरा अर्थ लगाए, यानी जब आपके कथन को सुने तो जो सुनने वाला श्रोता है वो बहुत सारे अर्थ निकाल ले। श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे और क्या है, वो अपने अंदर उसको सीमित ना रखे बल्कि क्या करे, उस जो अर्थ उसने समझा है अपने अनुसार वो कई अर्थ लगा सकता है। अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार में भी दो भेद है। पहला है श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा है काकू वक्रोक्ति। शेष वक्रोक्ति क्या है, आइए समझ लेते हैं। जहां पर एक शब्द से एक से अधिक अर्थ होने का कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। इससे एक अर्थ श्रोता ग्रहण करता है अर्थात दूसरा अर्थ
वक्ता। देखिए जैसे कि हमने श्लेष अलंकार में देखा, श्लेष का तात्पर्य क्या होता है, चिपका हुआ। अब यहाँ पर वक्रोक्ति का तात्पर्य है टेढ़ा कथन, यानी एक ही आपको शब्द मिलेंगे लेकिन वो टेढ़े तरीके से बोला जाता है और जो सुनने वाला पाठक है वो अपने अनुसार उसके कई अर्थ को भून सकता है, वो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण देखिए लिया है मैंने, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण यहां पर है। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, हरि का क्या नाम यहाँ। अब देखिए यहाँ स्पष्टीकरण भी मैंने कर दिया आपको समझने के लिए कि कोई परेशानी आपको ना हो। देखिए यहाँ पर हरि के दो अर्थ हैं, एक है श्री कृष्ण और बंदर। राधा जी द्वारा श्री कृष्ण अर्थ ग्रहण न करके उन्होंने बंदर अर्थ ग्रहण किया है, अर्थात दोनों समझा है कि दरवाजे पर बंदर है, श्री कृष्ण नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हरि के कितने अर्थ निकल रहे हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी अपने अनुसार टेढ़ा समझकर वक्ता ने जो भाव थे उसको प्रकट कर दिए हैं। तो ये क्या है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब आगे देखिए एक और उदाहरण से समझ लेते हैं कि को तुम हो इत आए कहां, घनश्याम हो तू कितु बरसो। अब यहाँ देखिए घनश्याम शब्द के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक श्री कृष्ण और काले बादल में कहा गया है। अब श्रोता द्वारा श्री कृष्ण अर्थ ग्रहण न करके काले बादल का अर्थ ग्रहण किया गया, क्योंकि घनश्याम हमेशा हम कृष्ण जी को ही बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, उस जो शब्द दिया है उसको काले बादल में परिवर्तित कर दिया गया है, अर्थात श्रोता ने श्री कृष्ण ना समझकर काले बादल समझा है। यहाँ घनश्याम के दो अर्थ होने के कारण श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। आगे देखिए अब हम काकू वक्रोक्ति अलंकार समझते हैं, जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल ले उसे काकू वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, यानी श्रोता ने जो कहा है उसका गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो। अब यहाँ देखिए यहाँ पर उच्चारण में कारण में वक्ता ने कुछ और कहा है और श्रोता ने कुछ और समझ लिया है। अक्सर हम ऐसे ही कहते हैं कि व्यक्ति कुछ और कहता है और हम कुछ और समझ बैठते हैं और गलतफहमियां यहाँ पर पैदा हो जाती हैं। अब देखिए वक्ता ने रुकने के लिए कहा जबकि श्रोता ने समझ लिया कि उसे जाने के लिए कहा जा रहा है, अतः उच्चारण के कारण वक्ता और श्रोता दोनों अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया है। यहाँ पर क्या होता है, काकू अलंकार है। अब आप समझ गए होंगे। आइए एक और हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, राम राम कहने पर मरा मरा सुनाई देना। अक्सर ये काव्य पंक्ति आपने सुनी होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि राम राम कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मरा मरा सुनाई देता है। यह उच्चारण के कारण, अर्थात कभी कभी वक्ता राम राम बोले तो श्रोता को मरा सुनाई देगा, अतः उच्चारण के कारण वक्ता और श्रोता दोनों क्या है, अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, काकू वक्रोक्ति अलंकार। ध्यान में रखिएगा ये अलंकार में भेद थे तो मैंने इसलिए बता दिया, लेकिन वक्रोक्ति अलंकार आपको नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड में, क्योंकि यहाँ पर दो भेद है तो आप शायद इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, इसीलिए आपको केवल 3 अलंकार ही पूछे जाएंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरह से अलंकारों को समझ गए होंगे और पहचान गए होंगे। मैं जो दूसरा वीडियो यानी अर्था अलंकार का वीडियो जब बनाऊंगी तो वहां पर आपको मैं एक्सरसाइज दूंगी जिससे आप मुझे अच्छी तरह से बता सके कि ये कौन सा अलंकार है, आपको पहचान कर लिखना है। यानी अगला वीडियो जब होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिएगा कि कौन सा अलंकार है, तो मुझे ये समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाना आपको सार्थक रहा और आप कितना अलंकार समझ पाए हैं। अब आप अपने समक्ष देख रहे हैं मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। दूसरा उदाहरण है, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विपल्व उन्हें हरि का है आतंक। तीसरा है, कंकड़ किंकिड़ निपुर धुनि सुनी। चौथा है, बल बिलो की बहुत मेज बचा,
पांचवा है, कहाँ भिखारी गयो यहाँ ते, करे जो तू वो पति पालो। अब ये उदाहरण मैंने दिया है, आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सा अलंकार है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा पढ़ाना आपको सार्थक हुआ। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर पाठक कॉलेज से आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको अर्थाकार अलंकार लेकर। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।